हम अक्सर ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं या उन्हें इंटरनेट पे देखते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस और डेडिकेशन के साथ काम करके अपने फील्ड में सक्सेस पाई है। ऐसे ही एक आदमी थे साओ फू, जिसे ताओइस्ट लिटरेचर में मेंशन किया गया है। साओ फू एक सारथी बनना चाहता था। एक बार उसे एक ऐसे इंसान के यहाँ अप्रेंटिस का मौका मिला जो एक बहुत अच्छा सारथी था। साओ फू अपने उसी मास्टर के साथ रहने लगा और उसकी सेवा करने लगा। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन साओ फू के मास्टर ने ना तो उसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया और ना ही कोई लेसन। लेकिन ऐसे टाइम में उदास होने और हार मान जाने के बजाय साओ फू ने कमिटमेंट शो किया, जिससे उसके मास्टर को पता चल गया कि वो उसकी टीचिंग्स पाने का हकदार है। और फिर एक दिन मास्टर ने फाइनली साओ फू को एक लेसन दिया, लेकिन ये वो लेसन नहीं था जो साओ फू एक्सपेक्ट कर रहा था। इस लेसन में मास्टर ने जमीन पर कुछ पेड़ के कटे हुए तने रख दिए और साओ फू से कहा कि तुम एक तने पर से दूसरे तने पर कूदो। पहले तो साओ फू को एक तने से दूसरे तने पे कूदने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद उसने ये आसानी से कर लिया। फिर मास्टर ने साओ फू को समझाया कि जरूरी नहीं हर काम स्ट्रेंथ और स्किल्स से ही किया जा सकता है। बहुत सारे काम इंटेंशन और एक्शन से भी किए जा सकते हैं। जब हमारे हैंड्स, बॉडी और माइंड हार्मोनी में होते हैं, तब रथ को चलाने के लिए हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, बल्कि रथ हमारी बॉडी का ही एक एक्सटेंशन बन जाता है। जब साओ फू ने रथ चलाने की प्रैक्टिस की, तब उसे ऐसा ही लगने लगा कि ये रथ उसकी बॉडी का ही एक एक्सटेंशन बन गया है। वो एफर्टलेसली रथ चलाने लगा और फ्लो स्टेट में आ गया। उसके मास्टर ने कहा, जब तुम्हारा माइंड क्लियर होगा और बॉडी रिलैक्स्ड होगी, तब तुम घोड़े की लगाम को बिना किसी कंफ्यूजन के कंट्रोल कर पाओगे और घोड़े के पैर वहीं पड़ेंगे जहां तुम चाहोगे। इसी कारण रथ के पहिए भी उसी तरह आगे, पीछे और लेफ्ट राइट जाएंगे जैसा तुम चाहोगे। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए बस यही है और कुछ नहीं। फ्लो स्टेट या कहीं की बीइंग इन द जोन एक मिस्टीरियस सी चीज है। ये एक डिजायरेबल और सेटिस्फैक्टरी स्टेट होती है परफॉर्मेंस की, जिसे हमारा माइंड अचीव तो करना चाहता है, लेकिन इसे अचीव कैसे करना है वो हमारे माइंड को नहीं पता। हम अपनी मर्जी से फ्लो स्टेट में नहीं जा सकते हैं। हम जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे फ्लो स्टेट में जाने की, हम उतना ही उस स्टेट से दूर जाते रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और अपना फोकस दूसरी चीजों पे लगाने लगोगे। तब आपका ध्यान कहीं और होगा और आप खुद ही फ्लो स्टेट में चले जाएंगे। जैसे एक फिशरमैन जब ट्राई करना छोड़ देता है, तभी मछली खुद ही कांटे में आकर फंस जाती है। हम फ्लो स्टेट नहीं ढूंढते, बल्कि फ्लो स्टेट हमें ढूंढती है। और ऐसा तभी होता है जब हम फ्लो स्टेट को ऐसा करना अलाउ करते हैं। फ्लो स्टेट पर रिसर्च की थी एक हंगरियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था ये। आई एम नॉट इवन गोना ट्राई टू प्रोनाउंस इट। इन्होंने एक बुक लिखी थी, फ्लो। मिहाई ने इस बुक में लिखा था, एक एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग बनता है बाय बीइंग इन अ कॉन्शियसनेस कॉल्ड फ्लो। मिहाई के अकॉर्डिंग फ्लो स्टेट होती है जहां पर हमें अपने स्किल्स यूज करने के लिए फोकस भी करना पड़े और फिर वो काम रिवॉर्डिंग भी हो। फ्लो स्टेट में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा फोकस प्रेजेंट मोमेंट पे रहता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस पे हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारी बॉडी की मूवमेंट एफर्टलेसली फ्लो कर रही होती है और हम ये भी भूल जाते हैं कि हम ये काम कितने टाइम से कर रहे हैं और हमें थकान क्यों नहीं लग रही है। मिहाई ने कहा है, इट इज व्हाट द सेलर होल्डिंग अ टाइट कोर्स फील्स व्हेन द विंड whips through her hair, when the boat lunges through the waves like a colt, sails, hull, wind and sea humming a harmony that vibrates in the sailor's vein. It is what the painter feels when the colors on the canvas begin to set up a magnetic tension with each other and a new thing, a living form takes a shape in front of the astonished creator. मिहाई ने यह भी एक्सपीरियंस किया कि ऐसी ऑप्टिमल एक्सपीरियंस वाली इवेंट्स एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड नहीं होती हैं। चाहे आप स्ट्रेस और एंजाइटी से सफर कर रहे हो या फिर आपको कोई फिजिकल पेन हो, आप फ्लो स्टेट में जा सकते हो। बल्कि कई बार हम फ्लो स्टेट में तब जाते हैं जब हम अपने माइंड और बॉडी को तकलीफ पहुंचाते हैं, कुछ डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए या कुछ अचीव करने के लिए। ये मोमेंट्स कंफर्टेबल और प्लेजरेबल नहीं होते हैं, जैसे कि मैराथन में रन करना या कोई कंप्यूटर गेम खेलना। मैराथन में हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ और कंप्यूटर गेम खेलते टाइम हमारी मेंटल स्ट्रेंथ पे बहुत जोर पड़ता है, लेकिन ये दोनों ही काम करते टाइम हम फ्लो स्टेट में होते हैं। हमारी बॉडी खुद ही मूव कर रही होती है और हम अपना फाइनल गोल अचीव कर ही लेते हैं। लेकिन कई बार हम अपनी ही फ्लो स्टेट को हाईजैक कर लेते हैं। मिहाई इसे कहते हैं साइकिक एंट्रोपी, अ स्टेट ऑफ इनर डिसऑर्डर एंड केओस इन द माइंड। ये स्टेट फ्लो स्टेट के अपोजिट होती है।
ऐसी स्टेट में फोकस्ड रहने के बजाय हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचने के बजाय पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। साइकिक एंट्रोपी वाली स्टेट में हम ज्यादा काम नहीं कर पाते और जितना भी करते हैं वो अच्छे से नहीं करते। मिहाई स्टेटेड, whenever information disrupts consciousness by threatening its goals, we have a condition of inner disorder or psychic entropy, a disorganization of the self that impairs its effectiveness. Prolonged experiences of this kind can weaken the self to the point that it is no longer able to invest attention and pursue its goals. साइकिक एंट्रोपी के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी पढ़ाई या अपने ऑफिस का काम करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, लेकिन आपके लैपटॉप में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज आए जा रहे हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी प्ले हो रहा है और टीवी भी ऑन है। ये इंटरप्शंस आपको अपनी पढ़ाई और काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देंगे। साथ ही अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे हम परेशान हैं या हम किसी बुरे फेज से गुजर रहे हैं, जैसे कि हमारे किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना या हमारा ब्रेकअप हो जाना, ऐसी सिचुएशन में भी हम फ्लो स्टेट में नहीं जा पाते। फ्लो स्टेट के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इसे फोर्स नहीं कर सकते। हम जितना ज्यादा कोशिश करेंगे फ्लो स्टेट में जाने की, हम इससे उतना ही दूर होते जाएंगे और जब हम इसके बारे में सोचना बंद कर देंगे, वैसे ही हम इसे पा भी लेंगे। तो क्या हम फ्लो स्टेट पाने के लिए अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू मिहाई, फ्लो स्टेट अचीव करना कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस भी नहीं है। उन्होंने नोटिस किया कि फ्लो स्टेट के साथ कुछ कंडीशंस भी अटैच होती हैं। अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं जो हमें करना पसंद है, तो ये हमें इजीली फ्लो स्टेट में लेकर जा सकती हैं। इन एक्टिविटीज को फ्लो एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे आर्ट, स्पोर्ट्स, गेमिंग, रिचुअल्स एटसेट्रा। इन सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए हमारा पूरा कंसंट्रेशन इन पे ही रहता है। हम किसी और चीजों के बारे में नहीं सोचते और ऑटोमेटिकली फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन कुछ दूसरे भी ऐसे काम हैं जिन्हें करते हुए हम फ्लो स्टेट में आ सकते हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो, कार चलाना हो या फिर कुछ और। ये सब काम करते हुए हम अपने लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। इसके साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इन कामों को हम रेगुलरली करें, जिससे हमारे अंदर हैबिट्स डेवलप हो जाएं और फिर कुछ टाइम बाद हम फ्लो स्टेट में आ जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।